हेलो स्टूडेंट, आज मैं बीए फाइनल में एक और जो क्षेत्रीय संगठन पर चर्चा करने जा रही हूँ वो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, शॉर्ट में नाम है एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियान। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण पूर्व एशिया संसार के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इस क्षेत्र के अंतर्गत चीन के दक्षिण में यह क्षेत्र जो है चीन के दक्षिण में तथा भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में स्थित देश बर्मा या म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस आदि सम्मिलित हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस क्षेत्र में विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिमी एशिया के समान ही महाशक्तियों का ये आकर्षण का केंद्र रहा है, क्योंकि ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 3 जो परिवर्तन हुए हैं वो है कि यूरोपीय प्रभुत्व का अंत हुआ है। यूरोपीय प्रभुत्व जो ब्रिटेन का था यहाँ, उस के बाद उसके अंत के बाद ये खाली जगह को भरने के लिए यहाँ चीन का जो प्रभाव था वो बढ़ गया। अगला जो था वो कि यहाँ के देश जो हैं स्वतंत्र होने लगे। इन परिवर्तनों के कारण जो है ये आकर्षण का केंद्र जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया बना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण होने के कारण है कि एक तो ये सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दूसरे ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से मिलाने वाला एक मार्ग है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक प्राकृतिक पुल का कार्य करता है। आर्थिक दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत समृद्ध है। चावल, टिन, रबड़, पेट्रोल यहाँ प्रचुर मात्रा में होता है। म्यांमार, थाईलैंड और हिंद चीन में अन्न का विशाल भंडार है। इसे एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है। मालवा में इतना अधिक टिन और रबड़ है कि वह अकेले संसार की आवश्यकता पूर्ति कर सकता है। इंडोनेशिया और उत्तरी बंडोई में तेल के भंडार हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से इन सामरिक महत्व के कारण साम्यवादी चीन का जो है प्रभाव यहाँ बढ़ने लगा। पश्चिमी शक्तियों ने इस प्रभाव को कम करने के लिए इसमें अपने प्रभुत्व के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह शक्ति शून्यता की स्थिति उत्पन्न होने लगी। ब्रिटेन द्वारा वहां दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी सैनिक छावनियां अड्डे हटाने के बाद क्षेत्र में सुरक्षा का जो प्रश्न था उपस्थित हो गया। अमेरिका और चीन ब्रिटेन का स्थान लेने लग गया। इस प्रकार से क्या है कि ये एक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया। दक्षिण पूर्व एशिया ने इन चीन की विस्तारवादी नीति से बचने के लिए एक तो ये था कि दक्षिण पूर्व एशिया को तटस्थ क्षेत्र बना दिया जाए। चीन सहित सभी देश इसकी तटस्थता को बनाए रखने के लिए गारंटी दें। दूसरा, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ के सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए अपना आर्थिक संगठन इतना सुदृढ़ बनाए कि आक्रमणकारी यहाँ किसी देश को हानि नहीं पहुँचा सके। इसी उद्देश्य के लिए इन सब कारणों के कारण एशियान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ की स्थापना जो है एशियान के रूप में की गई। यह इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड का एक प्रादेशिक संगठन है। 1967 में दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों ने क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से एशियान नामक असैनिक संगठन का निर्माण किया। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर इसके निर्माण में औपचारिक घोषणा की। 1984 में ब्रुनेई भी इसका सदस्य बना। प्रारंभ में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया व म्यांमार को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया। 1995 में वियतनाम को और 1999 को कंबोडिया को पूर्ण सदस्यता का दर्जा दे दिया गया। इसके साथ ही एशियान के सदस्यों की संख्या 10 होगी। वर्तमान में एशियान के 10 राष्ट्र इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया सम्मिलित हैं। एशियान देशों ने भारत को अपना एक सहयोगी बना लिया है। 1996 को भारत को एशियान का पूर्ण सहभागी बना दिया गया है। रूस और चीन भी सहभागी है भारत के समान।
एशियान का केंद्रीय जो सचिवालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसका अध्यक्ष महासचिव होता है। महासचिव का पद प्रति 2 वर्ष के लिए प्रत्येक देश को जाता है। देश के चुनाव का आधार जो है क्रम के अनुसार होता है। सचिवालय के ब्यूरो निदेशक तथा अन्य पदों की भर्ती 3 वर्ष बाद होती है। एशियान का शिखर सम्मेलन सार्क की भांति नहीं होते। पहला शिखर सम्मेलन 1976 में बाली इंडोनेशिया में हुआ। 1987 में मनीला में संपन्न तीसरे शिखर सम्मेलन में तय किया गया कि प्रति 5 वर्ष बाद शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 1942 में सिंगापुर में चौथा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में तय किया गया कि 3 वर्ष में एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 2001 में यह निर्णय लिया गया कि एशियान शिखर सम्मेलन वर्ष में एक बार अवश्य किया जाए। 2008 में एशियान चार्टर अस्तित्व में आया। इसके अंतर्गत वर्ष में 2 बार एशियान शिखर बैठक आयोजित किए जाने का प्रावधान है। एशियान का जो उद्देश्य है वो है कि एशियान के 10 सदस्य राष्ट्रों ने अपने विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, रहन सहन वाले निवास करते हैं। इन देशों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक जीवन मूल्यों में भिन्नता है, लेकिन चुनौतियों का सामना करने के लिए आपस में सहयोगी हैं। इन देशों के प्रमुख जो समस्याएं हैं वो जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, आर्थिक शोषण, असुरक्षा आदि की समान चुनौतियां हैं। इन्हें क्षेत्रीय सहयोग के मार्ग में चलने के लिए विवश कर दिया है। एशियान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक प्रगति को तीव्र करना, इसके आर्थिक अस्तित्व को बनाए रखना। इसके निर्माण का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में आपस में सभी जो ये देश हैं 10 परस्पर सहयोग और सहायता करना, सामूहिक सहयोग की विभिन्न साझी समस्याओं का हल ढूंढना। इसके निर्माण के समय एशियान घोषणा में स्पष्ट रूप से लिखित है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र को एक साझा बाजार तैयार करना है, सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना। दिसंबर 1987 को एशियान का तीसरा शिखर सम्मेलन मिनाला में हुआ। जो 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के अंत में एशियान देशों ने आपसी व्यापार बढ़ाने हेतु 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। एशियान क्षेत्रीय सहयोग पर बल देने वाला संगठन है। इसका स्वरूप सैनिक नहीं है, बल्कि सामूहिक सुरक्षा जैसे कठोर व अनिवार्य शर्तों के साथ ये सभी सदस्य देश बंधे हुए हैं। यह किसी महाशक्ति से प्रोत्साहित नहीं है, संबंधित नहीं है। इसकी सदस्यता उन सभी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए खुली है जो इसके लक्ष्यों से सहमत हो। इस प्रकार से एशियान के इन देशों ने आपसी सहयोग के लिए, अपनी सुरक्षा और अपने आर्थिक विकास के लिए और आर्थिक अपनी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, जो उनके समाज में चुनौतियां हैं उनका समाधान आपसी सहयोग के द्वारा हल करने के लिए ये सभी देश सहमत हैं। जो इनके उद्देश्यों में सहयोग करने को सहमत हो वो इस संगठन का सदस्य बन सकता है। इस प्रकार से एशियान जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। कल इस पर चर्चा करेंगे, एशियान की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कार्य के रूप में क्या है। थैंक यू।